मझगांव विधानसभा के कुमारडूंगी प्रखंड के अंधारी गांव में झामुमो प्रत्याशी निरल पूर्ति के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को कल्पना सोरेन ने की संबोधित। कल्पना ने कहा कि भाजपा हेमंत सोरेन के साथ समझौता कर झारखंड की सत्ता में आना चाहते थे, ठुकरा कर जेल जाना किया मंजूर। महागठबंधन प्रत्याशी निरल पूर्ति ने भी किया संबोधित। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। मझगांव विधानसभा के कुमारडूंगी प्रखंड के अंधारी गांव में झामुमो प्रत्याशी निरल पूर्ति के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की महिला नेत्री सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि 5 साल में हेमंत सोरेन ने झारखंड में जितना काम किया है, झारखंड में बीजेपी ने 20 साल सरकार में रहने के बावजूद नहीं किया। हेमंत सोरेन बहनों के लिए कैसे क्रांतिकारी योजना लेकर के आए, ऐसी सोच लेकर के आए कि वह इतिहास बन गया है। झारखंड बनने के बाद यह पहली बार है कि ताकत बन करके 55 लाख से अधिक महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए पहुंच रहे हैं। दिसंबर से 1000 रुपए की राशि बढ़ करके 2500 हो जाएगी। मतलब प्रति माह अगर 2500 साल का 30,000 हो गया। घर में जितनी भी बेटियां हैं 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक सभी को लाभ मिलेगा। कहीं न कहीं हमारी बहनों को मजबूत बनाने का काम करेगी। आज आप बताइए इस महंगाई के दौर में कैसे परिवार चलेगा? यह महंगाई किसके नाम है? भाजपा ने इस महंगाई को 10 साल में बढ़ाकर लोगों को परेशान कर दिया है। महंगाई की भयंकर मार देश की जनता भाजपा के कारण झेल रही है। भाजपा का जुमला 15 लाख रुपए प्रत्येक परिवार, साल की 2-2 करोड़ नौकरियां, महंगाई कम होगी का वादा करने वाली भाजपा 10 साल से आज अगर महंगाई कम नहीं कर पाई, बल्कि महंगाई के बोझ में देश की जनता दब गई है। केंद्र सरकार झारखंड के लोगों का 1.65 लाख करोड़ रुपए दबा कर रखी है। झारखंड में हो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने का झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रयास किया, लेकिन उसे केंद्र सरकार ने नहीं दिया। झारखंड का विकास करने वाले हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर दिया। हमारे सरगना धर्म की बात, हमारी हो भाषा की बात हो, अनुसूची में लाने की बात हो, हमारी नियोजन नीति लाने की बात हो, हम लड़ रहे हैं, निरंतर लड़ते रहेंगे। अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले उस व्यक्ति ने अपना सर झुकाना मंजूर नहीं किया। जेल चले गए लेकिन अपना सर नहीं झुकाया, क्योंकि हमारे झारखंड के शहीदों ने ऐसा नहीं सिखाया है। भाजपा हेमंत सोरेन के साथ समझौता कर झारखंड की सत्ता में आना चाहती थी, लेकिन हेमंत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 5 साल में 40 लाख लोगों को पेंशन की योजना से जोड़ा गया है। झारखंड में हमारी राज्य संपोषित जितनी पेंशन योजना है, उसमें हेमंत सोरेन जी ने अक्टूबर तक का सारा लाभुकों के अकाउंट में भेज दिया है। मैया सम्मान योजना से विपक्ष वाले पूरी तरह डर गए हैं, और डरना भी जरूरी है, क्योंकि हमने हमारी आधी आबादी को पहचान कर उनका मान सम्मान बढ़ाने की योजना लेकर आए हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंड में बिजली बिल को माफी किया। 37 लाख लोगों का बिजली बिल माफ हुआ है। 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद रहेगा। आज हम आपके पास में आए हैं और पूरे वक्त के साथ में आए हैं, अधिकार के साथ में आए हैं। हेमंत सोरेन राज्य को मजबूत कर रहे हैं और दादा निरल पूर्ति मझगांव विधानसभा को मजबूत कर रहे हैं। हमारे सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग एक साथ मिल करके हम आगे बढ़ेंगे। झारखंड में अपनी पहचान बना रहे हैं और आप लोगों के प्यार की वजह से आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया है। आपके प्यार की वजह से हम लोगों ने झारखंड में यात्रा भी निकाली थी। हमारे किसान 2 लाख रुपए तक ऋण माफ हुआ है। लोग हमसे जुड़ रहे हैं। झारखंड में महागठबंधन की सरकार अपने बचे हुए कामों को पूरी निष्ठा के साथ करेगी। झारखंड में संकल्प लेकर इस चुनावी रण में उतरे हैं। कल्पना ने कहा कि अभी मैंने देखा कि न्यूज में भाजपा नेता ने कहा कि हम पेंशन 3000 कर देंगे, जबकि 250 रुपए देने में सफल नहीं है और 3000 देने की बात कर रहे हैं। इनके जुमले में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर झारखंड का विकास कोई कर सकता है तो वह हेमंत सोरेन कर सकता है। अब आइए देखते हैं कल्पना सोरेन ने क्या कहा। 55 लाख से अधिक महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए पहुंच गए हैं। 3 किस्त जा चुकी है, चौथी अभी ये पर्व आने वाला है, छठ पर्व अभी इसमें जाएगा। दिसंबर से इसकी राशि बढ़ करके 2500 होने जाएगी प्रति माह। मतलब प्रति माह अगर 2500, साल का 30,000। घर में अगर जितनी भी बिटिया बहनें हैं 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक, और जितनी ज्यादा घर में महिलाएं रहेंगी, ये उनको मजबूती देने का काम करेगा, उनको सशक्त बनाने का काम करेगा। इस महंगाई के दौर में जब हमें रोज का खाना पीना, सब्जी, तेल, साबुन खरीदने के लिए इतने पैसे देने पड़ते हैं, वो कहीं न कहीं हमारी बहनों को मजबूत बनाने का काम करेगा। आज आप बताइए, इस महंगाई के दौर में
ये महंगाई केंद्र सरकार की देन है। ये वादा करके आते थे कि लाखों लाख 15 लाख आप लोगों के अकाउंट में आएंगे, इतने साल की 2-2 करोड़ नौकरियां आएंगी, महंगाई कम होगी। हुआ क्या? हुआ क्या? लेकिन आप सोचिए, ये सिर्फ ऐसे जुमलेबाज कहते हैं, ऐसे ऐसे खोखले वादे करते हैं जो ये पूरा कभी कर ही नहीं पाते हैं। और 10 साल से आज अगर महंगाई के इस पायदान में हम पहुंचे हैं, इतने ऊंचे दाम पे अगर पहुंचे हैं, तो इसका श्रेय जाता है केंद्र सरकार को। और ये चुनावी सभा है और इस चुनावी सभा में हम अपने प्रतिनिधि को विधायक के तौर पे 5 साल के लिए चुनते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे भैया नीरल भैया मझगांव के विकास के लिए अपनी गाड़ी की गति को हाई स्पीड में रखे हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर में कोई और आने वाला, अगर आएगा तो नीरल कीर्ति भैया ही आएंगे। और बस आप लोगों से इतना कहना चाहूंगी, मैं यहाँ पे मैया सम्मान यात्रा के दौर में आई थी और हमारे साथ में इधर तो नहीं आई थी। और अभी मैं भैया को पूछी कौन कौन आए थे, तो बोले कि साहब आए हैं, आप पहली बार आए हैं। लेकिन चलिए, कहीं ना कहीं चाहे मैया सम्मान यात्रा था या हमारी चुनावी सभा है, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम अभी लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं, चुनावी पर्व मना रहे हैं। और इस चुनावी पर्व में सबसे बड़ी भागीदारी किसकी है? सबसे बड़ी भागीदारी आपकी है। सबसे बड़ी भागीदारी इसलिए कि जिस तरीके से समंदर में एक एक बूंद से सागर बनता है, हम उसी तरीके से हमारे यहाँ पर में विधानसभा में जब चुनाव होता है तो एक एक वोट से किसी की किस्मत आप पलट भी सकते हैं, किसी को जगह दे भी सकते हैं और उनसे जगह ले भी सकते हैं। मैं आप सभी से इतना कहना चाहूंगी कि जब मैंने अपनी यात्रा की थी और मझगांव में हम लोगों ने 3 कार्यक्रम किए थे, हमारे साथ में हमारी बेबी देवी जी थी, दीपिका जी थी, मैं थी। हम लोगों ने ये जाना, ये समझा कि मैया सम्मान यात्रा क्यों जरूरी हो गया। आपको समझने में, समझाने में मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड बने हुए 24 वर्ष होने वाले हैं और इस 24 वर्ष में 20 साल भाजपा के लोगों ने शासन किया, भाजपा के हाथ में सत्ता की चाबी थी। लेकिन कभी भी इन 20 वर्षों में उनको हमारी आधी शक्ति, हमारी आधी आबादी के बारे में थोड़ा सा भी सोच नहीं आया कि हमारी घर की महिलाएं, घर की गृहिणी, गांव देहात में रहने वाली बेटियां किस तरीके से अपना जीवन यापन करती है, अपने परिवार को ध्यान देती है, अपने परिवार के जनों को, बच्चों को, पति को, सास ससुर को, रिश्तेदारों का ध्यान रखती है।